दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अमरोहा में मैं मौजूद हूं। अभी अभी जयंत चौधरी जी यहां से रैली करके निकले हैं और जयंत चौधरी जी आज यहां पर कई अहम चीज़ें बोल कर गए हैं। एक नारा भी उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसी के साथ साथ गन्ने की तरफ भी लोगों का रुख कर दिया कि इसको भी ध्यान में रखेंगे। जब नारा है तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। दूसरा उन्होंने एक जो अहम चीज़ कही कि अमरोहा से एमपी चुना जाएगा तो मान लेना कि वो लोकदल का ही एमपी होगा और हामी भरवाई जिला अध्यक्ष पे साथ में जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनसे भी। तंवर जी इतनी सही तरीके से वो लोगों को कहकर गए हैं कि जब आप चुनकर जाएंगे तो लोकदल वालों का भी उतना अधिकार होगा जितना भाजपा वालों को होगा। संयुक्त हम दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं तो दोनों का दावा हम पे बनता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं लेकिन एमपी तो उनके भी रहेंगे। जब दोनों पार्टी एक हो गई, अब दो अलग अलग दल तो है नहीं, अब तो एक ही दल हो गया, एक ही सम्मान, मतलब दोनों राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला लिया तो ये लंबा चलेगा। कहीं ना कहीं जब इस रैली से पहले मैं लोगों के बीच में जा रहा था, बात कर रहा था, लोकदल के लोग मिलते थे, कार्यकर्ता मिलते थे, लेकिन वो उत्साह उनमें नज़र नहीं आता था कि गठबंधन तो हो गया है। लेकिन उस उत्साह के साथ जैसे पहले विधानसभा चुनाव था तो लोकदल वाले लोग ज़्यादा दिखते थे बढ़िया से चुनाव में। अब क्या नज़र आ रहा है आपको कि इस रैली के बाद वो उत्साह, वो एक्साइटमेंट लोकदल के कार्यकर्ताओं में नज़र आएगा भाजपा के लिए? आज आपने देखा नहीं, बहुत ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, और लोकदल के हों या हमारे किसान भाइयों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, आपने देखा होगा वहाँ पर। और जब से ये माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, तब से तो भले समझ लो बहुत बड़ा जोश आ गया जनता में। लेकिन जोश तो आज मेरे को आपके चेहरे पर भी नज़र आ रहा है। 2 दिन पहले जब मिल रहा था तो थोड़ा अलग तरह की मुस्कान थी, लेकिन आज तो कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहा है। क्या लोकदल के कार्यकर्ता आज कुछ नहीं, आज तो मैं आपको कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और लोकदल यहाँ बहुत बड़ी जीत करने वाली है और मोदी जी को इस बार जो है वाकई में 400 पार सीट मिलेंगी। 400 पार हो जाएंगे? हाँ जी। गन्ना भी याद दिला के गए साथ साथ में। कोई दिक्कत नहीं, गन्ने का भी किसान तो हमारे ही है, उनका बढ़ाना भी हमारी सरकार का काम है, हम भी किसान हैं। तो अब क्या लग रहा है? पिछली बार आपने याद दिलाया कि 2014 से ज़्यादा 19 में वोट मिला, उसके बाद चुनाव हार गए, तो गठबंधन था उनका। अब क्या समीकरण क्या नज़र आ रहा है? किस अब वो देखो, लोगों ने समझ लिया, लोगों ने देख लिया, जो यहाँ एमपी चुना था वो भी देख लिया, वो आए नहीं है 5 साल तक। और दूसरी बात, आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आता लोगों को। मोदी जी ने छोटे से बड़े तक हर समाज का काम किया है, गरीब तबके का काम किया है, किसान का काम किया है। पहले 10 साल पहले हमारे यहाँ टेलीफोन नहीं बनते थे, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ इतनी नहीं थी। आज फैक्ट्री यहाँ इतनी लग रही है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। सारी जितनी भी टेलीफोन भी यहाँ बनने लगे, फाइटर जहाज भी यहाँ बनने लगे, और हमारे आर्मी के दुनिया भर के हथियार यहाँ बनने लगे जो कि पहले नहीं बनते थे।